नमस्कार। कल दिन में मेरे पास 11 बजे के करीब दिल्ली पुलिस का एक एसएमएस आया था जिसमें ये बताया गया था कि हम आपकी शिकायत को स्थानीय पुलिस थाने में साइबर सेल में भेज रहे हैं और उसके बाद उस आरोपित पर कार्रवाई की जाएगी। कल रात मुझे सूचना मिली कि 10:30 के करीब दिल्ली पुलिस ने रतन लाल को उसके घर से उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। हर दिन हजारों अपराधी गिरफ्तार होते हैं ऐसे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसकी गिरफ्तार होते ही दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कथित बुद्धिजीवी एकजुट होकर सामने आ रहे हैं। एक प्रोफेसर जो बदतमीज है, एक व्यक्ति जो घृणित और कुंठित मानसिकता का है, अपराधी है जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस ने पूरी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। उसके बारे में हर जगह सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार दलितों की आवाज दबा रही है। उसके पोस्ट में कहीं दलित का उल्लेख नहीं था। जब आप अपराधी होते हैं, जब आप कोई गलती करते हैं, जब आप कानून को तोड़ते हैं, तो उस वक्त ना आप दलित होते हैं, ना आप हिंदू होते हैं, ना आप मुसलमान होते हैं, ना आप सिख होते हैं, ना आप ईसाई होते हैं। उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी होते हैं और ऐसे किसी भी अपराधी का इस तरीके से बचाव किया जाना गलत है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि रतन लाल जैसा इंसान दिल्ली विश्वविद्यालय के इतने बड़े कॉलेज में प्रोफेसर कैसे बना हुआ है। जातिगत समीकरण के आधार पर जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, आपको बता दूं कि भगवान शिव सिर्फ दलितों के देवता नहीं है, न ही सिर्फ सवर्णों के देवता है। आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। आपको बोलने का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A के तहत, लेकिन आप अपने बाप को गाली दे सकते हैं, मेरे बाप को मत दीजिए। और जो लोग पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए पुलिस के पक्ष से बोल रहा हूं कि शिकायत मैंने की, मेरे कंप्लेन पर गिरफ्तार हुआ है वो आरोपी, इसलिए मुझे बोलना चाहिए। मैंने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, मुझे इस देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने पुलिस केस किया। और आप अगर उसे ऐसे बचाएंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कल से कोई व्यक्ति न्यायालय जाने के बजाय, पुलिस के पास जाने के बजाय खुद व्यक्ति को सजा देने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि सजा तो मिलनी चाहिए, गलती की है उसने। और जब खुद सजा देगा तो फिर आप ये बताएंगे कि इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है, इस देश में अराजकता फैली हुई है, इस देश में मॉब लिंचिंग हो रही है। इसलिए जनता को मॉब लिंचिंग के लिए बाध्य मत करिए, जनता को कानून अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य मत करिए। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, हमारी लड़ाई इससे आगे की है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि ऐसा विकृत मानसिकता वाला मनोरोगी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नहीं पढ़ा सकता। उसे सेवा मुक्त किया जाना चाहिए और तुरंत किया जाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए उसे। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति जो कानून तोड़ा हो तो उसे गिरफ्तार होना ही था, हुआ। 100 होते हैं ऐसे उद्दंड जाहिल जो अपराध करते हैं, कानून तोड़ते हैं और पुलिस उसे पकड़ती है, ले जाती है घसीटते हुए थाने में। आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग उन लोगों की प्रोफाइल देखिए जो लोग रतन लाल का समर्थन कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, उन्हें चिन्हित करिए। ये वही लोग हैं जो विश्वविद्यालयों में देश की संस्कृति को तोड़ने का विमर्श तय करते हैं। ये वही लोग हैं जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाते हैं। ये उन्हीं लोगों की टोली है जिनके लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। ये उस हर आवाज के खिलाफ है, उस हर व्यक्ति के खिलाफ है जो भारत के साथ खड़ी है, क्योंकि इन्हें इस देश से समस्या है। और मैं बता दूं, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों की गुलामी के बाद भी इतना पौरुष अवश्य रखती है कि ऐसे जाहिलों का इलाज कर सके। कर देंगे इलाज, लेकिन प्लीज कृपया हमें कानून हाथ में लेने के लिए बाध्य मत करिए। मैं समझदार हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं ऐसे किसी भी उन्मादी भीड़ का हिस्सा कभी भी नहीं बनूंगा जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करती हो। लेकिन हर व्यक्ति में इतना विवेक, इतना धैर्य और इतना संयम नहीं हो सकता है। आस्था के साथ खिलवाड़ करके, आस्था के साथ मजाक करके लोगों के संयम और धैर्य की परीक्षा लेना बंद करिए।
वरना ये खेल बहुत खतरनाक साबित होगा। इस व्यक्ति ने सरेआम परम चेतना के अधिपति त्रैलोक्य के स्वामी भगवान शिव के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की, और आप ये कह रहे हैं कि ये दलित चेतना और दलित अभिव्यक्ति पर हमला है। एक दलित के रूप में ऐसी बदतमीजी नहीं की थी उसने, एक व्यक्ति के रूप में की थी, भारत के एक नागरिक के रूप में की थी, और भारत के एक नागरिक होने के नाते भारतीय कानून उस पर लागू होता है और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप यह बात नहीं बोल सकते हैं तो आप या तो जाति के फ्रेम में बंधे हुए हैं, या धर्म के फ्रेम में बंधे हुए हैं, या फिर आप किसी न किसी पूर्वाग्रह के शिकार हैं। आपका पूर्वाग्रह आपको मुबारक हो, लेकिन इस देश की न्यायिक प्रक्रिया, इस देश की कानूनी प्रक्रिया को इस तरीके से बाधित मत करिए कि देश के लोगों का भरोसा उठ जाए कानून से, और अगली बार कोई व्यक्ति पुलिस कंप्लेन करने के बजाय स्वयं कानून को हाथ में लेकर निर्णय करने की सोचने लगे। और आप सब जितने तटस्थ लोग हैं, जितने बुद्धिमान लोग हैं, जितने शिव भक्त लोग हैं, जितने इस देश की सनातन संस्कृति और परंपराओं पर यकीन रखने वाले आस्तिक लोग हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप उन लोगों की प्रोफाइल देखिए, उन्हें चिन्हित करिए जो लोग इस शिवद्रोही के साथ, इस कुंठित के साथ, इस अपराधी के साथ खड़े हैं। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य प्रीमियर शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे कुंठित किस प्रकार इतने बड़े महनीय पदों पर बने हुए हैं। और हमारी लड़ाई यहां नहीं रुकेगी। मैं फिर से बता दूं, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस काम करती रहे। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि ऐसे कुंठित, ऐसे मनोरोगी, ऐसे विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय में पढ़ाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इसे कोई हक नहीं है कक्षाएं लेने का, इसे कोई हक नहीं है नई पीढ़ी को मार्गदर्शित करने का। आप खबरें देखिए, हर जगह यही चल रहा है, डीयू का प्रोफेसर गिरफ्तार। रतन लाल को कौन जानता है? हु द हेल ही इज, कौन है वो? लोग जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय को, जिसकी जमीन ने इस आसमान को अनगिनत सितारे दिए हैं। लोग जानते हैं हिंदू कॉलेज को, जहां से पढ़ने वाले अलुमनाइज की लंबी लिस्ट है। और ऐसे जगह पे इस व्यक्ति का प्रतिष्ठित होना इन जगहों की साख और प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, रतन लाल दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए और हिंदू कॉलेज के लिए कलंक है। इस कलंक से यथाशीघ्र मुक्त होने की कोशिश करिए, इस कलंक को दूर करने की कोशिश करेंगे हम सब लोग मिलकर। और ये जो वामपंथी लगे हुए हैं, इनके समर्थन में कि दलित चेतना और दलित आवाज को दबाया गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शिव किसके देवता है? सिर्फ सवर्णों के? परम चेतना के अधिपति हैं। और शिव के गण कौन हैं? पढ़िए तब पता चलेगा। वंचित और शोषितों के सबसे पहले देवता है भगवान शिव, देवाधिपति कहा जाता है। और उसका मजाक उड़ाया एक पागल कुंठित आदमी ने। आप उसको सीधे लेकर ऐसे आ रहे हैं जैसे दलितों के परम उद्धार की कोई बात चल रही थी और अचानक से उसने ऐसी बात कह दी कि दलितों का उद्धार होना चाहिए, और उसी क्षण पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं जी, कैसे होना चाहिए, गलत बात है जी, नहीं होना चाहिए, तुम आओ जेल में आओ। ऐसा तो नहीं हुआ है। देश के लोगों को गुमराह करना बंद करो वामपंथियों। इस देश की सारी अव्यवस्थाओं और अराजकताओं की जड़ तुम्हारी सोच की सड़न है। मैं तीखा बोल रहा हूं, मुझे पता है। मुझे पता है कि यह लड़ाई लड़ना मेरे लिए निजी मुश्किल का कारण हो सकता है, क्योंकि रतन लाल के पक्ष में मेरे डिपार्टमेंट के भी कुछ प्रोफेसर खड़े हैं। मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पीएचडी कर रहा हूं, मुझे इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन इस खतरे के बावजूद मैं खड़ा हूं और मैं खड़ा रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। देश को तोड़ने और भारतीय सनातन संस्कृति की मर्यादाओं को तार तार करने की जब भी कोशिश की जाएगी, तो समस्त हानि लाभ के प्रलोभनों और चक्रव्यूहों से दूर हटकर, इसकी चिंतना से अलग हटकर खड़े होकर मैं देश के साथ और भारतीय सनातन संस्कृति के साथ खड़ा रहूंगा। ये मेरा स्वयं से वादा है। ऐसा वादा आप भी करिए, क्योंकि इस वक्त इस वादे की जरूरत है। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहा। हो सकता है मेरी बात को मुसलमानों के खिलाफ कहकर प्रसारित की जाए, हो सकता है मेरी बात को दलितों के खिलाफ कहकर प्रसारित की जाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं सबका सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। परम आदर का भाव है आप सबके प्रति मेरे मन में, लेकिन मैं किसी अपराधी का सम्मान नहीं करता।
मैं किसी देश को तोड़ने वाली आवाज के साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं उसका विरोध करूंगा और ये विरोध आप सबको करना चाहिए। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक रतन लाल दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से सेवा मुक्त नहीं हो जाता। आप सब इस लड़ाई में मेरे साथ आइए, क्योंकि आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। ये मेरी अकेले की निजी लड़ाई नहीं है, और ना ही मैं ऐसी ताकतों से ऐसी निजी लड़ाई अकेले लड़ सकता हूं। इस देश में एक अपराधी के गिरफ्तार होने पर हजारों लोग उसके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं, पुलिस थाने का घेराव करते हैं। उस देश में नफरती आवाजों के खिलाफ बोलना जरा मुश्किल काम है। मेरे लिए तो मुश्किल है, मेरी सामर्थ्य और मेरी प्रतिभा के मुताबिक मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी खड़े होइए भारत की संस्कृति के साथ, भारत की सनातन व्यवस्थाओं के साथ, और हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे कि रतन लाल जैसे निकृष्ट नराधम को दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। इसे सेवा मुक्त किया जाना चाहिए, त्वरित गति से ये कार्रवाई होनी चाहिए। लड़ेंगे, जीतेंगे।